So good evening everyone. Welcome to Work Education. Batch code ERKM 059. टॉपिक प्रीपोजिशन का डे 2 पार्ट 1। आज की तारीख है 30 सितंबर 2021। बड़ी जल्दी 30 तारीख आ गई। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने प्रीपोजिशन के डे 1 में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखी थी। तो जिस बच्चे ने प्रीपोजिशन का डे 1 नहीं अटेंड किया है तो जरूर वो क्लास देख लेना। मैं बैकअप दे दूंगा, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बैकअप क्लासेस उसकी प्रोवाइड कर दूंगा। उसको देखे बिना ये सब चीजें थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, और जिस बच्चे ने वो क्लास अटेंड की हुई है उसको तो आगे मजा आएगा भी सीखने में। चलिए शुरू करते हैं। एक बार मैं ऊपर ऊपर से बस बता देता हूँ हमने क्या क्या सीखा था डे 1 में। हाँ, ये यहाँ से शुरू किया था आई थिंक। ये रहा, इधर प्रीपोजिशन के डे 1 में हमने ये देखा था कि इधर से शुरुआत थी हमारी। प्रीपोजिशन के ये 4-5 पॉइंट थे कि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी कोई प्रोनाउन आएगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब आएगा तो आईएनजी, बस टू को छोड़ के, टू एक्सेप्शन है, इसमें टू के साथ आईएनजी आता भी है और नहीं भी आता, दोनों काम होते हैं स्पेशल केस तक। उसके बाद आगे बढ़े कि प्रीपोजिशन अगर कभी भी आया तो उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आया तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा। उसके अलावा प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन इज इक्वल टू एडवर्ब। पर इन सारे रूल्स को मैंने एक एक करके फॉलो करके दिखाए थे आपको, रूल सारे पैटर्न में फॉलो किए थे। अब यहाँ पे मैंने समझाया था स्ट्रक्चर कि हमारे पास सेंटेंस के 4 तरीके होते हैं बनाने के: सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब। और साथ में ये भी कहा था कि अगर इन चारों में से एक भी पैटर्न फॉलो हो गया तो प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। एग्जाम्पल्स ये रहे सारे के सारे। अभी मैं दोबारा बताने नहीं जाऊंगा वरना आधा घंटा इसी में लग जाएगा। उसके बाद मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे कि किसके साथ प्रीपोजिशन आएगा, किसके साथ नहीं आएगा। उसके बाद ये लाइक की मैंने मीनिंग बताई थी, जैसे दे आर लाइक माई स्टूडेंट्स और दे लाइक माई स्टूडेंट। यहाँ पे लाइक का मतलब है जैसे, यहाँ लाइक का मतलब है पसंद करना। तो अगर इसका मतलब आता है जैसे तो ये प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब आता है पसंद करना तो ये वर्ब होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन में, इसलिए ही काट करके हिम करना पड़ा था। आगे बढ़ो। ये इनका किसी का डाउट था गॉड ब्लेस वाला, मैंने बता दिया था। तो अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीपोजिशन का यूज कैसे, कब, कहाँ, क्यों किया जाए वो सब तो आपको सीख लिया है। अब आके सर एक मुद्दे पे चीज चलते जाननी हैं। है। हाँ बोलो। सर ये हमारा वर्बल ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो वर्बल ऑब्जेक्ट है, और जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल। कल बताया तो था, कल थे नहीं क्लास में, परसों हाँ सर, मैं क्लास में था। बताया तो था। देखो, दीपक हाँ रॉट अ सर, हो पोएम। गया। याद आ गया अब? जी मतलब सर। लिख दिया तो बता ही देता हूँ ताकि रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। देखो, दीपक सब्जेक्ट है, रॉट वर्ब है, केम भी वर्ब है। अब ये जो अ पोएम है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, जबकि ये जो हर है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बस यही था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रीपोजिशन के अगले लेवल पे चलते हैं। कुछ सेंटेंसेस से स्टार्ट करो। जो बच्चे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा, उनके लिए तो स्पेशल क्वेश्चन दिखाता हूँ, आया है पेपर में आपके। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ। लिखो जरा। अ बैग इन addition to all the books। कितना गंदा राइटिंग लिखता हूँ यार मैं। ऑल द बुक्स डैश फाउंड। ऑप्शंस आर हैज बीन फाउंड, वर फाउंड, हैव बीन फाउंड, आर फाउंड। अगला,
the driver with all the passengers have been rescued. Next, the manager, along with all the workers, absented themselves in the last meeting. Next, Deepak with all his friends are playing outside. अगला, अच्छा ये बता भी दिया, वेरी गुड। अगला, श्रेया, श्रेया as well as all her friends were planning to visit आगरा। चलो उतारो जल्दी से। सर बताओ मैं इनके आंसर्स। एक सेकंड पहले नोट कर लेने दो सभी को। आप तो हैवी ड्राइवर हो, आपको तो सारे आते हैं। नहीं सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया एक्चुअली, बाद में नोट करूंगी। ये बात, ये हुई ना दिमाग। हो गया? यस सर। सर नहीं हुआ? चलो जल्दी लिखो मेरे भाई। सर लिख रहा हूँ। सर इन सबके लिए प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे कुछ? ऐप पे मिल जाएंगे, ऐप पे। लेकिन हाँ, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ क्लास के अंत में। हो गया ना बेटा? करे शुरू, बस टाइम अप टाइम अप टाइम अप। बहुत टाइम, इतना टाइम मत लगाया करो। अगर आपको लगे ना कि अरे यार टाइम बीता जा रहा है, मेरा नहीं हुआ अभी तक, तो एक काम किया करो, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, प्रियंका की तरह दिमाग लगाओ और बाद में लिख लिया करो उसको, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। अभी किसी बच्चे ने आंसर बताया, ये आया देखो चैट में लिखा हुआ है, श्रेया ने आंसर बताया क्या? ए। अच्छा जी, चलिए बताते हैं, देखते हैं। हाँ भाई बताओ अपने अपने आंसर आप। मेरी तरफ से सर भी ये फर्स्ट में हैज बीन फाउंड होएगा सर। क्या होगा? हैज बीन फाउंड। फाउंड। अरे ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ए बी सी डी बताओ। ए फर्स्ट का ए अच्छा सर और हैज सेकंड में हैव की जगह हैज आ जाएगा सेकंड हैज में। की जगह पे हैज आ जाएगा सेकंड में भी। अरे वाह। और थर्ड में हिमसेल्फ आ जाएगा। हिम आएगा सर। हाँ जी, यस। हिमसेल्फ। हिमसेल्फ इन द लास्ट मीटिंग। और और फोर्थ में इसमें इज आएगा। में इज प्लेइंग इज आउटसाइड। प्लेइंग आउटसाइड। क्या बात, लास्ट में भी इज प्लानिंग टू विजिट आगरा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने कोई ये पहले से पता है या कुत्ता लगा रहे हो और तुक्का लगा रहे हो? पता है सर पहले से। अच्छा पहले से रीजन पता है। बता दीजिए जल्दी से बस। अच्छा सर रूल का रट्टा मार रखा है। वो तेरी ये तो पढ़ाया नहीं मैंने अभी। संगीता तुम्हें क्या नाम है, क्या अनुपमा?
प्रियंका चलो। प्रियंका अच्छा, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका देखो बेटा, अगर कभी भी हमारे पास कोई प्रीपोजिशन दो सब्जेक्ट को जोड़ता हो, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट प्यारा सा 2, अगर दो सब्जेक्ट को एक प्रीपोजिशन से जोड़ा जाता है तो इसके बाद आने वाला वर्ब, इसके बाद आने वाला प्रोनाउन, इसके बाद आने वाला क्या लिखा, एडजेक्टिव, ठीक है, Adjective. एडजेक्टिव, ये सारे के सारे आते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। जल्दी छापो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1 के हिसाब से सर ये तो हमें स्कूल में भी सिखा रहे हैं ये चीज। सिखा रहे हैं। चलिए शाबाश, रिवीजन हो गई आपकी तो। आया है। ऑफलाइन में बता चुके। चलो मौत कर दी। देखो, अंशुल अंशुल with his classmates were going there, ठीक है, और एक और, I with all my students are decorating the class, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये दो सेंटेंस है। अंशुल हो गया सब्जेक्ट 1, क्लासमेट्स हो गया सब्जेक्ट 2, इससे जुड़ गया। अब इसके बाद वर्ब क्या आ रहा है बच्चों, वर्ब आ रहा है। सर अकॉर्डिंग टू अब सेकंड ऑब्जेक्ट टू, अंशुल के हिसाब से अंशुल तो सिंगुलर है, सर तो अकॉर्डिंग टू 1 हो जाएगा। तो वाज आ जाना चाहिए। यहाँ पे आ जाओ, सुनने में सेंटेंस थोड़ा पता लगेगा। यहाँ सब्जेक्ट 1 ये है, सब्जेक्ट 2 स्टूडेंट्स है, ऑल माय स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आर लिखा है। आई के हिसाब से क्या आएगा फिर, एम। बस अब सेंटेंस पढ़ के देखो कितना अटपटा लगेगा, उल्टी आएगा सेंटेंस पढ़ के। समझ गए आरती? Yes. श्रेया, आपने सबसे पहले आंसर बताया था, ये बताओ आपको ये पहले से पता है, सीखे हुए हो, ये कुत्ता लगा रहे थे, तुक्का लगा रहे थे? नहीं, ये बेजुबान है, ये लिख के ही बताओ बताएगी। वैसे। चलो उतार लिया ना। अब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। ये जो पहले नंबर का क्वेश्चन है 2018 डीएसएसबी का क्वेश्चन आया है, अक्टूबर में कोई पेपर हुआ था उसका। अ बैग इन एडिशन टू ऑल द बुक्स डैश फाउंड, तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट 1 आ गया बैग, और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट 2 है। हमें बीच के इसके हिसाब से देखना है। बैग सिंगुलर है तो प्लूरल वाले सारे कट गए, तो इसलिए आंसर आ गया प्यार से ये ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। द ड्राइवर, ये हरियाणा के पेपर में आया है, शायद पुलिस में कोई आया था पेपर में, पुलिस के पेपर में। द ड्राइवर सब्जेक्ट 1, ऑल द पैसेंजर सब्जेक्ट 2, ड्राइवर के हिसाब से सिंगुलर बात बनेगी इसलिए है। आगे, मैनेजर अलॉन्ग विथ ऑल द वर्कर्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स, अब मैनेजर हो गया सब्जेक्ट 1, ऑल द वर्कर्स हो गया सब्जेक्ट 2, हमें 1 के हिसाब से देखना है, तो मैनेजर सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए, वो आएगा ना। क्या आएगा ना। सर हिमसेल्फ। हिमसेल्फ। क्यों, मैनेजर तो लड़की भी हो सकती है। तो पुरुष प्रधान वाली बात आ गई ना सर, आप कह रहे थे। हर्षल का, क्योंकि आपने कहा था ना हमेशा मेंस। चलो कहीं एक जगह तो भारत ऐसे पुरुष प्रधान देश है। पूरे दुनिया में इंग्लिश एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे लड़कों को प्रधानता दी जाती है, हाँ, वरना सब जगह कैसा है रहा नहीं तो। मेट्रो में जाओ, पूरा लड़कियों को पहले मेट्रो में पूरा का पूरा डब्बा खाली रहता है लड़कियों के लिए, कहा जाता है। और ऊपर से तो जेंट्स के लिए है। मेट्रो में पूरा डब्बा भी खाली रहता है, और जो दूसरे डब्बे होते हैं उसमें भी चढ़ के एकदम सीना तान के कहते हैं अबे हट मेरी सीट है, भाग यहाँ से। बताओ यार, हमारी कोई औकात ही नहीं है। हाँ नहीं तो। चलो यहाँ आ जाओ। याद रखो, इंग्लिश में अगर को कहीं भी ऐसा हो कि हमें सेंटेंस में जेंडर ना पता चले, तो हमेशा उसी जेंडर को लिखा करो जिसका समाज में सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है, तो हिमसेल्फ। ओ ऐसा कुछ नहीं है। सही में होता है कि नहीं होता, लड़कों बताना। हाँ सर, बिल्कुल तो है। यूनिवर्सल ट्रूथ है सर ये तो। और क्या।
सर स्कूल में टीचर हाँ, सर लड़कियों को निकले पकड़ के universal। बजाते हैं और हमारे। क्या, एक बात बताओ, लड़कों का शोषण होता है तभी तो बेचारा 22 थप्पड़ खा करके भी जेल चला गया। तो उन्होंने भी कहते यूनिवर्सल ट्रूथ है, हद ही हो गई। यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही बात। लड़कियों के साथ अगर धरना देने बैठ जाती अब सोचो, पक्का। लखनऊ वाला कांड देखो, 22 थप्पड़ भी खाया, जेल भी गया, बताओ। यूनिवर्सल यूनिवर्सल सर ट्रूथ पर है। वो भी ना मतलब मुझे तो लग रहा है बस पब्लिसिटी के लिए करा है। तो पब्लिसिटी के लिए उसके करा है, बाद भी लेकिन सर कई सारे वरना इंसिडेंट्स कोई हो गए भी ना अब लड़का तक इतने थप्पड़ तो नहीं खाएगा, अगर मतलब 4-5 बर्दाश्त कर देगा, सर उसे मार ही पब्लिसिटी से देगा सब कैसा मिलेगा भी क्या हो। सर? ये कौन बोल रहा है? हाँ ये कौन बोल रहा है? ये किसने बोला? ये प्रियंका कंचन, प्रियंका कंचन। कंचन। बेटा ये प्रियादर्शनी की साइड ले रही है, लपेटना पड़ेगा मैं इन्हें। साइड नहीं प्रियदर्शनी की ले नहीं रही ले रही हूँ, बट सर। आप प्रैक्टिकली सोचिए, अगर आपको कोई 4-5 मारे तो आप छठे पे तो मार हाँ ही तो दोगे ना, आप आप भी अरे गांधी जी के भक्त थोड़ी ना हो। अरे बेटा, लेकिन जब उस समय में जब बीतती है ना, तो इंसान फिर, अब पब्लिसिटी तो नहीं है, ये तो मैं सर भी कोई जानता कितना हूँ। भी बर्दाश्त करेगा, पर 22 थप्पड़ तो कोई भी नहीं खाता, चाहे वो अरे लड़का हो चाहे लड़की हो। ऐसा कुछ नहीं है और मेरे। लड़कों के अंदर तो वैसे ही सेल्फ रिस्पेक्ट फूट फूट के भरा होता है। हाँ क्या ही टू ठीक है, कहें, मच। नहीं खैर। नहीं करेगा सर, ये तो फैक्ट है, लेकिन ये भी तो फैक्ट है ना कि गलती किसकी थी। सही बात है। बात पागल। ये हो रही है ना, सर गलती किसकी थी। चलो खैर, जाने दो ठीक है, यहाँ पे। मानता हूँ गलती है, मानता लेकिन हूँ नहीं, मानती हूँ, ये पब्लिसिटी के देखो लिए खुद करा लड़का होगा। बन रही है हाँ पगली। हाँ हाँ अब मानती हाँ हूँ। हाँ। पूरी तरह हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, तुम तो यहीं लड़ने लग जाओ, लड़का और लड़की है यही एक काम करो, इसमें तो आजा, एक दूसरे के घर के आसपास कोई रहता है क्या? लटवट लेके पहुंच जाओ कि बोल कैसे रही है फालतू, चल बताऊं तेरे को मैं। हैं? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब ये तो बात हो गई कि किस तरीके से सेंटेंस के अंदर अगर दोनों साइड वो आए तो कैसे जोड़ना है। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चंस को लिखो। अनुपमा is junior but more beautiful than others. अगला, he is aware but addicted to alcohol. अगला, his idea is different but better than yours. नेक्स्ट, तो ये 3 पहले निपटा लो। हाँ, एक और लिखो, याद आया, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। द पुलिसमैन फाउंड द मिनिस्टर responsible for the damage and loss of public सर property ये एंड के बाद क्या लिखा है? and loss। LOSS। हाँ बेटा, LOSS। जल्दी लिखो। हो गया सर। बाकी को भी कर लेने दो। एक और क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा, एक सेकंड। ओ, ये कौन तानसेन बन रहा है? सर मेरा तो हो गया। हो गया, चलो चलो चलो। Yes, sir.
चलिए करते हैं स्टार्ट। एक बार ठेंगा दिखा दिया करो भाई, हो जाए ना तो फिर मैं बस वेट कर रहा होता हूँ। हाँ ये देखो इसका हो सर गया। हम तो बता देते हैं। हाँ हाँ आप तो बता सर देते हो। मुझे कहाँ अरे कुछ होगा? कुछ बेजुबान भी बैठे हैं ना, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जब बात दो सीट। मतलब पूरा का पूरा बैच खत्म होने आ रहा है, लेकिन आज तक मैंने पूरे बैच में श्रेया की सिर्फ एक बार आवाज सुनी थी, बस एक बार। मैं बोला था हाँ सर हो गया बस। इसके अलावा ना आगे ना पीछे। आती है तो गुड इवनिंग, यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी, जैसे मंदिर में नहीं जाते घंटा बजाते टन, ठीक है, तो वही एक लिखित में आ जाता है गुड इवनिंग सर, और जाते समय बाय सर, बस बीच में सर बेजुबान के की कान तरस गए हैं सुनने के लिए। अरे गजब, ऐसे एक से बढ़कर एक मेरे को जब्बा वाले बच्चे मिलता है। जब्बा नहीं जम्बू नथी वो वाले बच्चे। चलो जी अब बताते हैं। ये है अनुपमा। अरे बस गायक। अब चलो, अनुपमा इज जूनियर बट मोर ब्यूटीफुल देन अदर्स। देखो यहाँ पे हम हमारे पास सेंटेंस के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पे दो बार एडजेक्टिव, देखो ये आगे भी आ रहा है पीछे भी आ रहा है, बीच में एक कंजंक्शन आ गया बट। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, एक मैं समझा देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन अपने आप करना। अब देखो ये जो जूनियर हो गया, सीनियर हो गया या ब्यूटीफुल, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि कभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे कि भाई वो आएगा तो मैं आऊंगा, वो नहीं आया तो मैं नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं होता है इसके साथ। ये क्या होते हैं कि सेंटेंस में दूसरा आए ना आए, ये अपना इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि अगर हम सेंटेंस में से यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिटा दें, पढ़ के देखना एक बार, बना के नहीं। अनुपमा इज मोर ब्यूटीफुल देन अदर्स, ठीक है। अच्छा, हम आगे वाला मिटा के पीछे वाला चेक कर सकते हैं, तो जाहिर है पीछे वाला मिटा के आगे वाला भी चेक कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे हमारे पास एक एडजेक्टिव है जूनियर, दूसरा एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल होना। ये पॉसिबल हो सकता है कि अनुपमा ब्यूटीफुल हो लेकिन जूनियर ना हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। सर हो कि सकता है। अनुपमा ब्यूटीफुल हो लेकिन जूनियर ना हो, ये भी हो सकता है कि अनुपमा जूनियर हो बट, सॉरी अनुपमा, बट ब्यूटीफुल ना हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो दोनों ही ना, सॉरी फिर से, दोनों ही ना हो। और ये भी हो सकता है कि वो दोनों हो, तो इस केस में वो दोनों है, ब्यूटीफुल भी है और जूनियर भी है, दोनों एडजेक्टिव आ रहा है, जूनियर भी है। ठीक है। अच्छा अब देखो हमने आगे वाला मिटाया, जूनियर बट मिटाया, तो अनुपमा इज मोर ब्यूटीफुल देन अदर्स, ये बन गया। अच्छा अब पीछे वाला मिटा के देख लेते हैं, बट से लेकर के देन तक मिटा दो, एक बार पढ़ना। अब देखो यहाँ पे, जूनियर देन अदर। अभी तो अब दिमाग में आएगा सर टू देन वाला को चाहिए ना लपेट, सर यहाँ पे। देन को क्यों। अनुपमा इज जूनियर टू हम्म, बट मोर अब ब्यूटीफुल। दिमाग में एक सवाल आएगा कि मैंने देन को क्यों लपेट दिया अंदर, उसको तो बाहर छोड़ देना चाहिए था, है ना। बट ऐसी बात नहीं है भाई। ये जो जूनियर जूनियर सीनियर जूनियर होता है, अगर मैं देन को बाहर छोड़ भी देता तो क्या ये जूनियर वाला वर्ड देन एक्सेप्ट करता? नहीं करता ना भाई। उसको दूसरा इसके साथ हमेशा देन चाहिए, लेकिन इस वाले के साथ कुछ और होता है। सीनियर जूनियर हमेशा कौन सा शब्द लेता है? टू। टू लेता है। सिंपल है। जूनियर टू अदर्स। तो सेंटेंस ऐसा बनेगा कि अनुपमा इज जूनियर टू बट मोर ब्यूटीफुल देन अदर्स। तो यहाँ पे आपको सीखने को क्या मिला बच्चे, लिख लो कि अगर हमारे पास कभी भी किसी कंजंक्शन के आगे और पीछे, आगे और पीछे एडजेक्टिव आ रहा है, तो इनके जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, यानी फ्रेजल वर्ब्स, इनके जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, सबके जैसे फिक्स होते हैं ना, ये दोनों के अपने अपने सेपरेट होने चाहिए। वो उसको अपना नहीं दे सकता, ये इसको अपना नहीं दे सकता, दोनों के अलग अलग होने चाहिए। जैसे जूनियर सीनियर के साथ टू आता है कंपलसरी, उसके साथ देन आता है, तो उसका देन अलग रहेगा, इसका सीनियर जूनियर वाला टू अलग रहेगा। सर ये वर्क है या वर्ड है? वर्क या वर्ड? अच्छा मतलब कनेक्टिंग कनेक्टिंग वर्ड है बेटा, ये डी डी है, लेकिन ये गलती से के जैसा दिख रहा है। कुछ भी सर, कुछ भी। हाँ दिख रहा सर है। गलती से डी की जगह के लिखा गया है और के की तरह लग रहा है।
के की तरह लग रहा है। के की तरह नहीं लग रहा। हम्म, अरे के तो सर ये के की वर्ड तरह कैसे पता लगेगा। चलेंगे हमें? बता रहे हैं। अरे ये कौन है भैया, कैमरा किसका ऑन है ये, भाई साहब गजब, कौन है ये, सुंदर सी कोई दिख रही है। अच्छा 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 अच्छा, ये है। आज तो नहा धो के बैठे हो बेटे, शाबाश। आगे चलते हैं। अरे क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? चलो, तो दोनों के अलग अलग शब्द आने थे, तो दोनों के अलग अलग आने थे, तो करके देखते हैं। अवेयर और अडिक्ट। अडिक्ट के साथ हमेशा टू आता है, अवेयर के साथ हमेशा, बोलो बोलो बोलो, ऑफ। ऑफ आता है। ऑफ आता ऑफ। है। बहुत बढ़िया। बेटर के साथ देन आता है, डिफरेंट के साथ, फ्रॉम। फ्रॉम। अरे बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इस वाले का आंसर अपने आप करो। ये फाइंड द एरर का क्वेश्चन आ चुका है पेपर में आपके, टीचिंग एग्जाम में नहीं आया है, ये मैं पहले ही बता दूं, ये आया है शायद एसएससी वगैरह के किसी एग्जाम में। हम्म, 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 हम्म। तो डैमेज कॉज्ड होगा क्या? गलती गलती गलती, कुछ और होगा। एक मिनट, अभी आंसर बताएगी कौन, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रही संगीत, सॉरी प्रियंका। प्रियंका चोपड़ा जी। अरे नंदू कहाँ रह गई आज, ये अनुपमा, तुम भी आज चुपचाप बैठी हो, क्या बात। आज मीना वो भी नहीं आई, मोनिका। ए नालायको, लॉस के सर साथ कोई हमेशा चेंज ऑफ नहीं आता है। आएगा। क्या कोई भी चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा? किसने बताया आंसर? अलका। अरे वाह, तुक्का। सर एक सेकंड एक और मिनट रुक एक मिनट जाती एक ना मिनट, तो आंसर नहीं देती। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अलका जी ये बताइए कि आपको पहले से पता है, या कुत्ता लगा रहे हो, तुक्का लगा रहे हो? सब पता है। पता है बेटे, बहुत बढ़िया, फिर भी गलत कर रहे हो, तो डैमेज के साथ टू आता है। चलो, बहुत अच्छे, तो शाबाश। फॉर लगा फिर भी। बेटा रिस्पॉन्सिबल के साथ है यहाँ पे, डैमेज के साथ टू, लॉस के साथ ऑफ। ये ध्यान नहीं आ रहा कौन से पेपर का आया है, मतलब टीचिंग की कोई जॉब का नहीं है ये, या तो एसएससी या बैंकिंग का क्वेश्चन है। डैमेज तो सब एडजेक्टिव नहीं है। या बताता हूँ आपको, ये जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना, एडजेक्टिव का मतलब हो गया ऑल फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, ये सर वर्ब के साथ फ्रेजल भी वर्ब बनते क्या हैं। होता है? यार बताता हूँ, एक बताता हूँ, देखो, जब हम किसी को ऐसे कहते हैं कि व्हाट्सएप पे लिख के, बेटा जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो शांत रहना, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करते हो कि सर प्लीज ऐड मी डैश योर स्टडी ग्रुप, तो इसमें क्या फिल करोगे? टू। टू। टू टू फिल फिल करोगे? करेंगे। अच्छा, टू आएगा, TO2। बताओ इसमें। टू आएगा ऑन। इसमें भी, टू आएगा, TO2। अच्छा, दोनों में टू? सर ऑन भी आ सकता है। ऑन दोनों आएगा में टू सर। फर्स्ट वाले आएगा, में इन भी आ दोनों में टू। सकता है। चलो, ये सर कौन आ ऑन गया? ही लग रहा है, चैनल की बात होगी ना स्पेसिफिकली। अच्छा अच्छा नहीं अच्छा। सर, इसमें भी सर टू ऑन आएगा, है। चलो वीडियो बताते हैं वाले में। बताते हैं बताते हैं बताते हैं। ऑन लग रहा है कंचन, तुम ये, अच्छा आपकी डॉटर है, बताया करो बेटा, आप भी बताया करो। सारे लोग ये चुपचाप बैठे, करण है, नेहा है, ये भी बेजुबान, बताते नहीं है, नालायक। चलो देखो, सर बोल तो ऑन है। ओए भाई साहब, अरे भैया डराओ मत यार, डराओ मत, ये तो मतलब डरा रहे हैं, तो बोल तो रहा हूँ उन्हें। ओ भाई साहब, गुस्सा खतरनाक सर है मेरी तुम्हारा। वॉइस हैवी है। सर अच्छा मेरी अच्छा, वॉइस हैवी है। फिर तो ठीक है भाई, मैं तो घबरा गया एक पल को कि भैया ये तो लटपट लेके बैठा है। चलो देखो, तलवार। तलवार लेके, तो टू आएगा देखो, मेरी वॉइस हैवी है। दोनों में टू आएगा।
दोनों में ही टू का यूज होना है, राइट। देखो बच्चों, हमेशा याद रखो, ये जो हमारे फिक्स वाले प्रीपोजिशन के पार्ट्स होते हैं ना, दैट दिस इज फ्रेजल वर्ब। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐड के साथ टू ही आता है, इन और नहीं आता, आ सकता है, लेकिन मीनिंग के अकॉर्डिंग बदलती है बातें। जैसे लुक के साथ लुक इनटू, लुक आफ्टर, लुक एट, लुक फॉर, लुक फॉरवर्ड, अलग अलग आते हैं। कॉल इन, कॉल ऑन, कॉल अप, कॉल एट, है ना, बहुत सारे आते हैं अलग अलग। तो बेटा इसी को कहते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कॉल करे, आप बिजी हो, तो आप उसको फोन काट के मैसेज छोड़ते हो कि मुझे 5 बजे फोन करो, तो क्या लिखते हैं, प्लीज कॉल मी एट 5 PM, ऐसे लिखते कॉल हैं मी ना। अप, गलत है ये। यस, शाबाश, ये कौन दिस इज बताया सर, तुम्हें? दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग। यस, इट शुड बी प्लीज कॉल मी अप। दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट। ओके। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। हाँ, क्या करती हो, रॉन्ग और इनकरेक्ट में फर्क होता है पुत्री। मतलब आज तक हम ये जो बोलते कॉल मी एट 5 AM या PM, सर ये रॉन्ग था। फिर रॉन्ग, मारेंगे बहुत पुत्र। सर इसका इनकरेक्ट, incorrect था। करेक्ट बोलो। हाँ इनकरेक्ट है, समझ गए। सर आपने आज आंखें खोल दी। आंखें खोल दी। चलो ये ओके, चलिए यार। ये चलिए, अब ये बंद नहीं होनी चाहिए, खोल के रखा करो हमेशा। सर ये बताना इनकरेक्ट और रॉन्ग में क्या फर्क है? चलो ये फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, मैं आगे सिखाऊंगा। इनकरेक्ट और रॉन्ग में हेलो। फर्क बता दो। हेलो, क्या माइक टेस्ट कर रहे हो? चलो मैं रॉन्ग और इनकरेक्ट में फर्क बताता हूँ, फिर अभी प्रीपोजिशन और बचा है, अभी ये आगे का और करना है हमें। देखो, रॉन्ग और इनकरेक्ट या राइट और करेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, देखो। सर जल्दी बता दीजिएगा, सर टाइम होने हाँ? वाला है। अरे 1 मिनट लगेगा, देखो। लेफ्ट जाती है ना क्लास, बीच में तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हमने कहा कि अनुपमा इज एन इनोसेंट गर्ल। ये बताओ सेंटेंस रॉन्ग है या राइट है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सर करेक्ट है। सर सही है। ये हिंदी में मत बोलो। तो इंग्लिश में पता ही नहीं तो क्या बताए? अरे इंग्लिश में ये 4 ऑप्शन है, बताओ। तो करेक्ट है, मतलब राइट है। करेक्ट है या राइट है, एक बोलो। राइट। राइट है। राइट है, राइट। मतलब ऊपर वाला आपका कहना है कि सर ये राइट है। हाँ राइट है, करेक्ट नहीं है। हाँ मतलब हो सकता है, वो भी ठीक है। एक मिनट, सर आई थिंक सेंटेंस की मीनिंग राइट होगी, और फिर जो सेंटेंस का ग्रामर है। चलो मैं बता देता हूँ फटाफट, आप सुनो गौर से, जल्दी जल्दी से, टाइम कम है। बेटा म्यूट कर लो एक बार अपनी अपनी साइड से। देखो ये वाला सेंटेंस बेटा हमारा ग्रामेटिकली सही है, हाँ या ना? फर्स्ट वाला ग्रामेटिकली सही है, इसका मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ये हमारा राइट और रॉन्ग दोनों हो सकता है। अगर कोई चीज हम ग्रामेटिकली चेक करते हैं तो वो करेक्ट या इनकरेक्ट होता है, लेकिन अगर रियल लाइफ से चेक करते हैं तो वो राइट या रॉन्ग भी हो सकता है। अब हो सकता है वो इनोसेंट गर्ल हो और हो सकता है ना हो भाई, हमारे सामने तो अच्छी बच्ची बनती हो और बाहर जाकर के तंबाकू रगड़ती हो, क्या पता। मतलब कहने का मतलब ये है, आई मीन टू से, मेरे और नहीं, नहीं, मेरे कहने का मतलब है, अगर आप ग्रामर की नजर से देखें तो करेक्ट या इनकरेक्ट बोलते हैं, और अगर रियल लाइफ से देखें तो राइट या रॉन्ग बोलते हैं। आप समझ गए? वो तंबाकू रगड़ने की बात तो इग्नोर करो। चलो अब ये वाला सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली ही इनकरेक्ट हो गया। तो अगर कोई सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया तो वो हमारा राइट या रॉन्ग में काउंट ही नहीं किया जाएगा, तो ये गलत है तो गलत है, बस। सर तंबाकू तो खाया जाता है, सर रगड़ेंगे क्यों? बिना रगड़े खा जाओगे क्या? तुम खा लेना। रगड़ना ही पड़ता है। भाई साहब कमाल आदमी है यार, ये रजनीगंधा वाले जनरेशन का बेटा है ट्राई कर लो, ट्राई। ये रजनीगंधा सर वाले कभी जनरेशन कभी का है। ऐसा बोल जाते हैं, बहुत जबरदस्त। गलती
नहीं मैं कह बुद्धि रहा हो हूँ गई भाई हो सकता है मुझे हमारे ये तो सामने मालूम है सर। हो सकता है हमारे सामने इनोसेंट बनती हो, बाहर जाकर तम्बाकू रगड़ती हो, क्या पता, तो इसलिए मैंने कहा इनोसेंट लगती हो, है ना, ये चीज है। चलो खैर, सर ये नीट वाला सही है। चलो अब समझ में आ गया ना लॉजिक के साथ क्या है।